जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। तो बात किया जाए पद्म पुरस्कारों की, तो इसकी जो शुरुआत है वो 1954 ईस्वी में हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1954। तो आप यह याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न बनता है कि पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। तो पद्म पुरस्कार जो है ये दिया जाता है 3 श्रेणियों में। एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण और सबसे अंतिम पद्मश्री होता है। जैसे कि आपको पता है कि यह दिया जाता है भारत के नागरिकों को जो उत्कृष्ट काम किए होते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उन लोगों को दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। ये तीनों पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं और भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह है भारत रत्न। उसके बाद में पद्म भूषण आता है, पद्म विभूषण आता है, फिर आता है पद्म भूषण और सबसे अंतिम में पद्मश्री, जो कि भारत के नागरिकों को दिया जाता है। तो देखिए, पद्म विभूषण जो है यह असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण ये उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। तो आप यह याद रखिएगा। अगला है कि पद्म पुरस्कारों में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। बात यहाँ पे पद्म पुरस्कारों की हुई है। तो पद्म पुरस्कारों में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण। ये सबसे ऊपर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और लास्ट में आता है पद्मश्री, जो कि भारत के नागरिकों को दिया जाता है। तो आप यह याद रखिएगा, नागरिक सम्मान है फ्रेंड ये। अगला है कि पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। बात किया जाए पद्म पुरस्कार की, तो यह प्रदान किया जाता है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से पहले यानी पूर्व संध्या पे यह नाम अनाउंस होता है और राष्ट्रपति द्वारा यह मार्च अप्रैल के महीने में सभी को दिया जाता है। यह अनाउंसमेंट तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन यह दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप यह याद रखिएगा और इसका अनाउंसमेंट गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे ही होता है। अगला है 2024 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिए गए। तो 2024 की बात की जाए तो यह पद्म पुरस्कार दिया गया है भारत के 132 व्यक्तियों को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 132। तो आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो टोटल बात किया जाए पद्म पुरस्कारों की तो 132 पद्म पुरस्कार है, जिसमें से पद्म विभूषण जो है यह 5 को दिया गया और पद्म भूषण 17 को और पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया। इन अवार्डों में 30 महिलाएं शामिल हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक सहित 8 व्यक्ति इस पद्म पुरस्कार में शामिल हैं। 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो आपके लिए यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला है पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो पद्म विभूषण पुरस्कार जो है यह 5 व्यक्तियों को दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए 5 व्यक्तियों को। तो ये कौन कौन से व्यक्ति हैं वो जान लेते हैं। पहले व्यक्ति हैं एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इनको दिया गया है सार्वजनिक मामले में, जो कि ये जो वेंकैया नायडू है यह आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। दूसरे हैं बिंदेश्वरी पाठक।
बिंदेश्वर पाठक जो हैं इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। यह सामाजिक कार्यकर्ता थे जो कि बिहार निवासी थे। अगस्त 2023 को 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। यह विश्वविख्यात भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता एवं उद्यमी है, तो आप यह याद रखिएगा। तो इन्हें 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की थी। यह जो बिंदेश्वर पाठक थे उनकी बात हो रही है। और भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दिशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन किए थे ये बिंदेश्वरी पाठक जी। इन्होंने 1911 में पद्म भूषण और 2003 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला था। अगला है वैजयंती माला बाली, जो कि कला के क्षेत्र में दिया गया है इनको, और यह तमिलनाडु की निवासी है। तो वैजयंती माला एक भारतीय अभिनेत्री, नर्तकी और पूर्व सांसद है। 1968 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया है। अगला है कोनिडेला चिरंजीवी, जो कि कला के क्षेत्र में मिला है। यह एक हीरो हैं और यह आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। यह भारतीय अभिनेता हैं, फिल्म निर्माता और पूर्व राजनीतिज्ञ भी हैं। इन्हें जो है यानी कि चिरंजीवी जी को इन्हें 2006 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया और पद्म विभूषण 2024 में इनको प्रदान किया गया। अगला है पद्म सुब्रमण्यम, जो कि तमिलनाडु निवासी हैं और इनको कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है, पद्म विभूषण पुरस्कार। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम के नर्तकी हैं और कोरियोग्राफर भी हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, गायिका हैं, शिक्षिका हैं और लेखिका भी हैं। इन्हें पद्मश्री 1981 और पद्म भूषण 2003 मिला हुआ है। तो आप इन पांचों का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला है पद्म भूषण पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया। ये पद्म भूषण पुरस्कार 2024 जो है यह दिया गया है फ्रेंड्स 17 व्यक्तियों को। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 17। तो किनको किनको मिला हुआ है ये भी देख लेते हैं। पहला मिला है एम फातिमा बीबी, इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला है और इनको मिला है सार्वजनिक मामले में, जो कि केरल की निवासी हैं। इनको इनका 23 नवंबर 2023 में निधन हो गया था, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी एम फातिमा बीबी। दूसरा है मिथुन चक्रवर्ती, यह कला क्षेत्र से संबंधित है और यह पश्चिम बंगाल निवासी हैं। और मिथुन चक्रवर्ती एक हीरो हैं जो जिनको आप जानते भी होंगे। अगला है सुश्री उषा उत्तुप, जो कि कला से संबंधित है, कला क्षेत्र में कुछ काम की हुई हैं और यह पश्चिम बंगाल निवासी हैं। उषा उत्तुप भारत की एक लोकप्रिय पॉप गायिका भी हैं। अगला है हॉर्मू सुजी एन कामा, जो कि साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से संबंध रखती हैं और पत्रकारिता भी करती हैं और महाराष्ट्र की निवासी हैं, जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अगला है यह मिला हुआ है सीताराम जिंदल, जो कि व्यापार और उद्योग से संबंधित है, जो कि कर्नाटक निवासी हैं। जिंदल जो है वो एल्युमिनियम लिमिटेड यानी JAL के संस्थापक और अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक भी रह चुके हैं। अगला है अश्वनी बालचंद मेहता, जो कि चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है और यह महाराष्ट्र के निवासी है। अश्वनी बालचंद मेहता एक भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ है। नेक्स्ट है सत्यव्रत मुखर्जी, जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है, जो सार्वजनिक मामले के जानकार हैं और यह पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। अगला है यह भारतीय और ये जो
सत्यव्रत मुखर्जी हैं। यह एक भारतीय राजनेता भी थे जिनका 3 मार्च 2023 को निधन हो गया। 8वां है तेजस मधुसूदन पटेल, जो कि चिकित्सा क्षेत्र से कार्यरत थे और यह गुजरात के निवासी हैं और यह वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं। अगला है ओलानचेरी राजगोपाल, जो कि सार्वजनिक मामले के जानकार थे और यह केरल निवासी हैं, यानी एक नेता हैं ये, और ये एक भारतीय राजनेता हैं। अगला है दत्तात्रेय अम्बा मायालू उर्फ राजदत्त, जो कि कला क्षेत्र से संबंध है और यह महाराष्ट्र निवासी हैं। अगला है तोगदान रिनपोचे, इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। अन्य ध्यानवाद से यह संबंध है, ध्यानवाद से संबंधित, आध्यात्मिकवाद से संबंधित है और यह लद्दाख निवासी हैं। यह एक कुशल आध्यात्मिक नेता थे जिनका मृत्यु जो है वो 24 मई 2023 को हो गया। अगला है प्यारेलाल शर्मा, जो कि कला क्षेत्र से संबंधित है और यह महाराष्ट्र निवासी हैं। यह एक संगीतकार और अभिनेता भी हैं। नेक्स्ट है चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, जो कि औषधि क्षेत्र से संबंधित है और यह बिहार के निवासी हैं। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और चिकित्सक भी रह चुके हैं। अगला है विजयकांत, जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। यह कला क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जो कि तमिलनाडु के निवासी हैं। यह एक भारतीय राजनेता और पूर्व अभिनेता थे जिनका 24 दिसंबर 2023 को निधन हो गया। अगला है कुंदन व्यास, जो कि साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता से संबंध रखते हैं, जो कि महाराष्ट्र निवासी हैं। अगला है श्री राम, जो सार्वजनिक कार्य से संबंध रखते हैं और यह महाराष्ट्र निवासी हैं। नेक्स्ट है यंग लियू, जो कि व्यापार एवं उद्योग से संबंधित है, जो कि ताइवान निवासी है या ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी के सीईओ भी हैं। तो यह भी याद रखिएगा कि यह ताइवान के निवासी हैं और इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है फ्रेंड कि पद्मश्री पुरस्कार 2024 कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो ये दिया गया टोटल 110 व्यक्तियों को। तो फ्रेंड ये 110 बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।